डे 8, नया दिन, नई शुरुआत और छोटा सा टॉपिक, मतलब लिटरली ये हलवा है। मैग्नीफिकेशन और पावर ऑफ लेंस। कुछ नहीं करना है, मैं तुमको 1 सेकंड में बता दूँ कि क्या टॉपिक है। फटाफट बता देता हूँ। देखो, इसमें कोई याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि जो मिरर था अपना, मिरर और जो लेंस है वो उल्टा पुल्टा है। हमने जब देखा था, अपने को क्या याद रखना है, पहली चीज़ मिरर फार्मूला क्या था, 1/f=1/v+1/u। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट रखना है m=-v/u। ये u को ऐसा बना देता हूँ। ओके। अब इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता, पता है, जब मतलब अभी तो समझ में आ रहा होगा, सिंपल है, क्या कर रहे हो ये वो, नहीं। प्लस और माइनस कहाँ लिखना है ये समझना है। ये पहला फार्मूला प्लस, ये दूसरा फार्मूला माइनस। मैंने इसको सिंपल ऐसे याद करके रखा है। पहला फार्मूला पढ़ा था वो प्लस में वाला है, सेकंड वाला है माइनस वाला, तो मैं हमेशा इसको सही लिखता हूँ। ये रहा प्लस, ये रहा माइनस। अब मैंने जैसे बोला था मिरर में ठीक उसका उल्टा है, लिख देता हूँ। मिरर के लेंस में ठीक इसका उल्टा है। लेंस में क्या हो जाता है, तो लेंस में, रुको इसको रहने देता हूँ, ये मिरर का है। अब लेंस में होगा 1/f=1/v, प्लस था -1/u। इसको याद किया मैंने, नहीं किया, ऑटोमेटिक हो गया। सेम टू सेम नीचे भी होगा। यह प्लस था या नहीं है, ओह सॉरी, यह माइनस था या नहीं है, इतना ही है। ये फालतू चीज़ है, ये सब पढ़ी हुई है हमने। मैग्नीफिकेशन m से बड़ा 1 होगा तो मैग्नीफाइड होगी, डिमिनिश्ड होगी, 1 से छोटा होगा तो 1 के बराबर होगा तो सेम साइज़ होगा। साइन कन्वेंशन पता ही है आप लोगों को। साइन कन्वेंशन में मिस कर गया था पिछले लेक्चर में, बहुत अच्छा याद दिलाया तुमने। चलो, अब जो चीज़ मैं पिछले लेक्चर में मिस कर गया था वो ये था कि मैंने आपको मेन चीज़ नहीं बताई, और नोट्स में मेरे को इंक्लूड करना है कि वर्चुअल और रियल इमेज जो है, तो मैं टॉपिक की हेडिंग लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कौन सी इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल एंड रियल इमेज। ये टॉपिक की हेडिंग डाल लो। ठीक है, मैंने थोड़ी ज़्यादा बड़ी हेडिंग डाल दी, छोटी सी डाल देना। देखो, फर्स्ट केस हम मिरर का देखते हैं कि मिरर में क्या होता था। मिरर में मैंने बोला था कि ये मिरर है, और ये जो दुनिया है मिरर के सामने वाली, ये असली दुनिया है। असली, ये नकली दुनिया है, नकली। ये मिरर डायमेंशन है, ये रियल डायमेंशन है। ठीक है। लेंस में थोड़ा सा अंतर होगा इसमें। लेंस में क्या होगा, लेंस अपना स्टेप का रहता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका ग्लास ही बना देता हूँ। ठीक है, ये अपना लेंस है मान लो। इसका फोकस कितना होगा सोचो। ठीक है, इन्फिनिटी होगा। तो मान लो कि ये है अपना लेंस, सिंपल है। अब ये जो है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट रियल है, और अगर इमेज यहाँ बनती है तो इमेज रियल है। इसका मैं थोड़ा भी उल्टा पुल्टा कर दूँ कि मैं अगर इमेज यहाँ बना दूँ तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट यहाँ बना दूँ जो कि सिलेबस के बाहर है, ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा। पर हम अपने लैब में वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, इसको यहाँ रख दो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया।
ये पॉइंट की बात नहीं है। पॉइंट की बात ये है कि इसको पॉइंट को हटा देता हूँ, इतना ही याद करना है आपको बस। और ये लॉजिकली सेंस बनाता है कि ये अगर ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ है लेंस के तो वो रियल ही होगा। अगर इमेज बन रही है बाहर, अगर ऑब्जेक्ट को आप हटा भी दो फिलहाल के लिए, तो बस इतना याद कर लो कि अगर लेंस के आगे बन रही है इमेज तो वो असली है, लेंस के पीछे बन रही है तो नकली है। और इसको थोड़ा और सॉलिडिफाई करने के लिए, थोड़ा और रीज़न करने के लिए मैं भी बोल सकते कि यार हमने क्या बोला था, जो चीज़ें प्रोजेक्ट हो सकती है वो चीज़ें रियल होती है। तो जब हम देखते हैं कि ये फोकस बीम आ रही है और ये प्रोजेक्ट होके लेंस के सामने बन रही है तो ये रियल है, इसको अपन पेपर पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, पेपर जल जाता है। सेम चीज़ हम इस टाइप के मिरर के साथ भी कर सकते हैं। ये सनलाइट ली और इसको एक पॉइंट फोकस कर दिया, पेपर जल जाएगा। ये पीछे होता था, इस केस में आगे हो रहा है। ठीक है, अब मैं ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो फिर से बता दूँ हेडिंग क्या लिखना है, वर्चुअल एंड रियल इमेज। फिर हमने सबसे पहले मिरर का केस बना दिया, अपनी भाषा में बना लो। फिर हमने लेंस का केस बनाया, ये स्पेसिफाई कर देना कि ये लेंस है, ये मिरर है, ये असली दुनिया है, ये नकली दुनिया है। ओके, आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो वापस अपन इस पर आ जाते हैं। कुछ ज़्यादा आज पढ़ने का था नहीं, ये फॉर्मूला मैंने आते ही रिवाइज याद करवा दिया। अब आ जाता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का भी सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, F इज इक्वल टू 1/f। अब गलती क्या कर दी, ये F नहीं है, ये P होना चाहिए। मैंने फिर से टाइपिंग मिस्टेक कर दी। ओके, सही कर दिया मैंने। वो कभी कभी कुछ कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है। पावर ऑफ लेंस P होता है 1/f, दैट्स इट। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इट इज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट। मतलब मिरर किस हद तक कन्वर्ज माने वो कर सकता है, फोकस कर सकता है, और किस हद तक डाइवर्ज कर सकता है, ये होती है पावर ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में पावर पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस में पावर नेगेटिव होती है। इससे क्या सीखने मिलता है कि अगर किसी के पापा को लगा होगा ये चश्मा तो उनको प्लस नंबर का लगता है, और किसी बच्चे को लगता है तो वो माइनस नंबर का लगता है, क्योंकि बड़ों को क्या है, दूर की चीज़ें नहीं दिखती है। ये अगले चैप्टर का पार्ट है पर मैं अभी बता रहा हूँ, ओ सॉरी, बड़ों को पास की चीज़ नहीं दिखती है, इसलिए उनको प्लस का लगता है। अपने को दूर की चीज़ नहीं दिखती है, इसलिए अपने को माइनस का लगता है। तो कुल मिला के उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो अगले चैप्टर में देखने का चीज़ है, बट ये फार्मूला अच्छे से याद कर लो, बड़ा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बढ़िया छोटा सा फार्मूला है, कुछ बड़ी बात नहीं है। मैंने जो बोला उसको लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस जगह एप्लीकेशन होती है। अभी एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसका आंसर भी मैंने दिया हुआ है, इसको करके देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन अपने को है, इसको पहले छोटा कर लेने दो। ओके, गिवन क्या क्या है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अच्छा फोकस का अपने को वो भी लिखना पड़ेगा, प्लस है कि माइनस है, तो मैं छोटा सा डायग्राम बना के देख लेता हूँ। इसकी सरफेस इधर है, फोकस पॉजिटिव है, ठीक है, ये वैक्स है तो +20 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, -30 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट तो पीछे रखा रहता है हमेशा। फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड मैग्नीफिकेशन, ये इतना गिवन पार्ट हो गया है। अब सिर्फ इमेज डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या फॉर्मूला है, 1/v प्लस, नहीं मैं उस टाइप से करता हूँ, देखो
मिरर का ये था 1/v प्लस 1/u। हम लेंस देख रहे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये अपना फॉर्मूला है, और डब्बे में बना दिया। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम, अब थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पर आप ऐसा लीनियरली लिखना। तो मैं लिखूँगा 1/f कितना था, +20 था, 1/u v निकालना है अपने को, -1/-30। तो तुमको जादू करके दिखाता हूँ मैं। तो देखो जादू सिंपल सा कैसे करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 1/ क्या था, इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो 1/20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कट के, और ये प्लस वापस यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -30। तो अब मैं यहाँ लिखूँगा v इज इक्वल टू कितना होगा, 1/v इज इक्वल टू कितना होगा, 30 - 20 डिवाइड बाय 20 × 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसको पहले ऊपर फेंका, इसको इधर फेंका, 10 डिवाइड बाय 20 × 30। तो देखो अब मैं जादू करके बताता हूँ। 20 × 30 कितना होता है, 600। यही ने अपने को लिख के दिया, डिवाइड बाय 10, 60। कितना बढ़िया है। तो देखो अपना v जो है वो कितना आया, 60, थैंक्स टू AI। देख लेते आंसर सही है कि नहीं है। ओके, आंसर मैंने यहाँ गलत लिखा है, ठीक है, भाड़ में जाए ये वाला आंसर। मेरा आंसर सही है। अपने जो कैलकुलेट किया तो इसका आंसर 60 सेंटीमीटर आएगा। पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिरर के बाहर बनी है, मतलब असली इमेज है अपनी, लेंस के बाहर बनी है। अब इसका तुमको हर क्वेश्चन में भले ही स्पेसिफाई नहीं किया हो तो भी, अगर क्वेश्चन 5 नंबर से ऊपर का है, 5 नंबर का है, तो अपन डायग्राम फटाफट बना देंगे। पेंसिल लेना, फटाफट डायग्राम बनाना। फोकल लेंथ कितनी है, 20 इधर, 20 सेंटीमीटर इधर, ये f2, ये f1, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है अपना, ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, ऐसा बना दिया। अब जो इमेज है वो कैसी किधर बनी है, तो इमेज बनी है 60 सेंटीमीटर पे, तो लगभग इसके डबल यहाँ पे इमेज बनी है। अब अपने इमेज का नेचर देखेंगे कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है। उसके लिए अपन मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन कितना होता है, v/u होता है, -v/u होता है मिरर में, इसमें +v/u होता है। v है 60, u है -30, तो मतलब लगभग ट्वाइस हुआ है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो नेगेटिव में हुआ है, नेगेटिव मतलब उल्टी, 2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ हाइट, तो ये लगभग इतनी है, तो इसका डबल होगा ये, इतनी, और ऐसी बनेगी। इस टाइप का मैंने सुंदर तो नहीं बनाया, बट आप स्केल पेंसिल से बनाओगे तो बड़ा सुंदर डायग्राम बनेगा इसका। फोकस बना दिया, ऑप्टिकल सेंटर बना दिया, और ये डायग्राम बना दिया। तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कोई आपका सॉल्यूशन नहीं देखेगा, आपका डायग्राम देख के आपको फिर दिमाग से देगा कि अरे क्या बनाया है। और क्या गलतियाँ तो होती है, अब देखो मैंने यहाँ कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है। फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूँ, बड़ा छोटा लेक्चर था ये वाला। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। मैग्नीफिकेशन देख लिया हमने, कुछ नया याद नहीं करा। हमने ये भी देख लिया कि किस टाइप से पता करते कि पॉजिटिव और नेगेटिव से रियल है कि वर्चुअल है। हमने देखा पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसको हम अगले चैप्टर में और देखेंगे। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है
कि हमारे पास में हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया जिसमें मैंने आंसर यहाँ गलत लिखे थे। हमारा 60 आया और -2 आया। पूरा का पूरा आंसर ही गलत है मेरा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अपन यहाँ करेक्ट कर लेते ना यार, हाथों हाथ। ये 60 सेंटीमीटर होगा, ये -2 होगा, रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज बनेगी इमेज। याद है क्यों एनलार्ज बनी? क्योंकि अपना जो फोकस है 20 पे है और ये फोकस के पास बनी है। बट फोकस 20 पे मतलब 2f होगा 40 पे। ये 2f है, f है। अपना ऑब्जेक्ट फोकस के पास है, जितना फोकस के पास जाओगे उतना बड़ी इमेज बनती जाएगी। जैसे फोकस पे आओगे तो इन्फाइनाइटली लार्ज इमेज बन जाएगी। ऐसा देखो इस चीज़ को। ये तो प्रैक्टिस से आपको आएगा, मतलब मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स प्रैक्टिस से आएगा, लैब से आएगा। तो अब जाओ मस्त लैब में कुछ कुछ बनाओ।